तारीख 27 नवंबर को कंचनबाग CISF यूनिट BDL पर बड़े ही शानदार पैमाने पर मिलेट्स मेला का एहतमाम किया गया। हेल्थ, हेरिटेज और हार्मोनी को मज़ीद बढ़ावा देने के लिए और मिलेट्स की अहमियत को उजागर करने के लिए इस किस्म का मिलेट्स मेले का एहतमाम किया गया। इस मेले के ज़रिए आवाम को हिदायत व मशवरा दिया गया कि वो अपने रोज़ाना की खुराक में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स को इस्तेमाल करें ताकि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। मिलेट्स जो जवार, बाजरा, रागी, कंगी, सामा, सोरगम, कोडू और दीगर पर शामिल होते हैं। मिलेट्स जो कई सारी बीमारियों से मुदाफ़ियत में मददगार साबित होते हैं, जैसे कि ये हाजमे के निज़ाम को दुरुस्त रखते हैं, हार्ट हेल्थ, वेट लॉस, ब्लड शुगर कंट्रोल, हड्डियों की सेहत और कैंसर के रिस्क से भी मुदाफ़ियत में बेहतरीन मदद फराहम करते हैं। मिलेट्स की अहमियत को उजागर करते हुए किसानों की मेहनत को सराहने के लिए इस नेक मकसद से इस मिलेट मेले का एहतमाम किया गया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश नुमाइंदा रिपोर्टर मुजम्मिल अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। गृह मंत्रालय और हमारे बल मुख्यालय के आदेश के अनुसार BDL कंचनबाग में CISF और हैदराबाद बेस्ड बाकी CISF यूनिट्स की तरफ से एक मिलेट्स मेला का आयोजन किया गया, जिसमें मैनेजमेंट के ऑफिशियल्स, हमारे बल सदस्य, संचिका मेंबर्स, हैदराबाद बेस्ड सारे CISF यूनिट्स कमांडर्स, उनके बल सदस्य और IIMR की डायरेक्टर मैम और बाकी लोग आए, पार्टिसिपेट किए। इसका बेसिक उद्देश्य यही था कि लोगों में मिलेट्स के प्रति जागरूकता बढ़ाना। हम अपने मेस में, अपने घरों में लगभग 1/3 जो हम फूड आइटम्स यूज़ कर रहे हैं उसमें मिलेट्स का यूज़ हो। इसका रीज़न है कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सारे जो एलिमेंट्स धीरे धीरे हमारे जो लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से जो आ रहे हैं, फोर्सेस को भी हिट कर रहे हैं, इसको कंट्रोल किया जाए। और साथ में जो इको फ्रेंडली वैरायटीज़ हैं एग्रीकल्चर में मिलेट्स के रूप में, इसको भी प्रमोट किया जाए ताकि किसानों को भी फ़ायदा हो और इको फ्रेंडली होने से हमारे लाइफ को भी ये हेल्प करें। तो एक स्वस्थ भारत की तरफ ये अच्छा कदम है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा ये इसको प्रमोट किया जा रहा है ताकि सभी बलों में, फोर्सेज में और आम नागरिक में भी इसके प्रति अवेयरनेस बढ़े और इसको अपने लाइफ स्टाइल में शामिल किया। आप सबको विदित है, मिलेट्स मतलब श्री अन्न है, न्यूट्री सीरियल्स बोलते हैं क्योंकि उसमें भरपूर पोषक तत्व समाहित हैं। और हमारे देश में तो 9 अलग अलग मिलेट्स उगाए जाते हैं, जैसे बाजरा है, ज्वार है, रागी है, कंगनी है, कोदो, कुटकी, चेना और इस तरह के और भी मिलेट्स हैं। सामा है, जंगोरा बोलते हैं, फिर ब्राउन टफ मिलेट है। इस हर एक मिलेट में एक खासियत है। अगर आप बाजरा से शुरू करते हैं, बाजरे में वसा का मात्रा बहुत ज़्यादा है और ये जो डॉक्टर्स कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उससे भरपूर है। इसके अलावा बाजरा में आयरन और जिंक भी बहुत ज़्यादा है। फिर सोरगम में आपका फाइबर अच्छा है, मैग्नीशियम अच्छा है। रागी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। कहते हैं रागी का 1 गिलास माल्ट, रागी माल्ट लेते हैं, वो 3 गिलास दूध के बराबर है, इतना कैल्शियम है उसमें। और फिर प्रोसो मिलेट बोलते हैं, जो चेना बोलते हैं, उसमें प्रोटीन की परसेंट बहुत ज़्यादा है। जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं, जो अंडा भी नहीं खाते हैं, मांस भी नहीं खाते हैं, उन लोगों को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उन लोगों के लिए खासकर जो वेजिटेरियन ग्रुप है उनके लिए प्रोसो मिलेट बहुत अच्छा है। जो जिम जाते हैं, फिर डायरेक्टेड अपना वो बनाते हैं, उनके लिए भी प्रोसो मिलेट बहुत अच्छा है। आजकल प्रोसो मिलेट से प्रोटीन भी आइसोलेट कर रहे हैं। इसके अलावा ये सारे चीज़ें, जैसे आपका फॉक्सटेल मिलेट बोलते हैं, जो कंगनी, अंटे कोरल, उसमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। और आप देखते हैं कि आजकल लोग डायबिटीज़ से तकलीफ़ में हैं और उन लोगों को डॉक्टर्स जो है लो ग्लाइसेमिक फूड लेने की बात करते हैं। और ए मिलेट्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। मतलब जब ये मिलेट्स हमारे पेट के अंदर जाता है तो एकदम ग्लूकोज नहीं छोड़ते, धीरे धीरे हम अपने ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज को रिलीज़ करते हैं। इससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और शुगर पेशेंट्स के लिए या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये जो है मिलेट्स जो ड्राई लैंड्स हैं, ट्रॉपिकल एरिया से, सेमी एरिड लैंड से, जहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी कम होता है,
वहाँ पे उगाए जाते हैं। मतलब जो मिलेट्स को लगाते हैं वो थोड़ा सा लोअर लेवल का फार्मर होता है, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं रहते। ये मिलेट्स को प्रमोट करने से, मिलेट्स को कंज्यूम करने से उन किसानों को भी हम सपोर्ट दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे को आसरा देते हैं, सबको आगे बढ़ाने में हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसके अलावा मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मनाया गया है। और आपने ये भी देखा है हमारे देश में G20 का हुआ था, प्रेसिडेंसी हुआ था, और G20 के हर एक G20 इवेंट में हर एक मेन्यू में मिलेट्स रखे गए हैं। और इसके द्वारा पूरी दुनिया को हम लोगों ने मिलेट्स के बारे में जानकारी भी फैलाई है और तरह तरह के मिलेट के व्यंजन बनाने का भी हमने लोगों को इंस्पायर किया है। उसी तहत पे सरकार ने भी ये रुचि लिया है और लोगों को मिलेट्स कंज्यूम करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। उसी डायरेक्शन में हम देखते हैं कि मिलिट्री में हो या CISF में हो या दूसरे फोर्सेस में हो, लोगों को रेशन में 1/3 रेशन खाने का मिलेट्स दिया जा रहा है। अब जब मिलेट्स दिया जा रहा है, हम ये बता रहे लोगों को ये अच्छे हैं, भरपूर है पोषण तत्वों से, तो उसको इस्तेमाल भी करना सिखाना पड़ता है। तो इसी डायरेक्शन में जाते हुए आप आज देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के फैमिली मेंबर्स तरह तरह के व्यंजन लाए हैं और सही तरीके से बनाए हैं। ये नहीं कि उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा घी डाला है या बहुत ज़्यादा मीठा डाला है। बहुत ही सरल तरीके से जो घर के लेवल पे जो बना सकते हैं उस तरह के हेल्दी व्यंजन बनाए हैं। और मुझे वो सब देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स उन्होंने स्टीम पे कुक किया है। बहुत कम है जो तले हुई चीज़ है, ज़्यादातर तो स्टीम पे या हल्का सा फ्राई, नॉट डीप फ्राई। तो इससे क्या है, आप एक हेल्दी मीडियम घर वालों को दे रहे हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। जब घर सुरक्षित है तो देश भी सुरक्षित होता है। तो ये बात हमारा घरों से शुरू होता है और पूरा देश में फैल रहा है। और मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा है। और IIMR आपको पता है, हम पूरा मिलेट्स के रिसर्च के लिए डेडिकेटेड हैं। और पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री ने हमको ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी घोषित किए हैं। इसके द्वारा हम हर राष्ट्र में भी मिलेट्स के प्रमोशन में, अवेयरनेस में काम कर रहे हैं। बहुत सारे राष्ट्रों के मिलेट मिशंस पे हम टेक्निकल नॉलेज पार्टनर भी हैं। और इसी तरह जब CS वालों का भी था तो हमने सहर्ष स्वीकार किया कि ये उनका उद्देश्य, हमारा उद्देश्य, सबका उद्देश्य एक ही है कि भारत को सुरक्षित बनाना है। एक खाद्य सुरक्षा है, पौष्टिक सुरक्षा है और ये सीमा सुरक्षा की बात करते हैं। तो हम सब इसमें मिले हुए हैं, सब सुरक्षित रहना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं।